हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, फिर निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और मिड सेलेक्ट इंडेक्स की पिछले पूरे हफ्ते के मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसी क्लोजिंग मिली है हमें प्राइस में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आने वाले हफ्तों में। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इस वीक की जो हमें क्लोजिंग मिली है कहीं ना कहीं प्रीवियस वीक की कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ही मिली है या फिर ऑलमोस्ट उसी एरिया पे मिली है। 26,235 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि जो क्लोजिंग मिली है हमें वो 26,185 के अराउंड की मिली है। तो 26,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर था उसके ऊपर वीकली क्लोज मिला है। 26,100 का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके भी ऊपर जाके निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग करी है। तो वीकली बेसिस पे निफ्टी इज़ लुकिंग गुड। 235 का जो एक एरिया है ये अभी भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और अल्टीमेटली 310 का जो हाई बना हुआ है निफ्टी के अंदर 26,310 का, ये अल्टीमेट ब्रेकआउट जोन है फॉर अपकमिंग वीक। डाउन साइड की अगर बात करें कि डाउन साइड में कितना निफ्टी ने इस वीक ट्रैवल किया और कौन सा एरिया ऐसा रहेगा जो नेक्स्ट वीक में एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो जो लोएस्ट पॉइंट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर वीकली कैंडल पे, दैट इज़ समवेयर अराउंड 25,890 जो हमें कल के सेशन में देखने को मिला था। तो 25,890 या फिर 25,900 को हम एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि अब डाउन साइड में अगर 25,900 ब्रेक होगा तो काफ़ी अच्छी सप्लाई है हमारे पास अगले सपोर्ट जोन तक, जो कि है 25,350। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ है और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग मिली है। अब अप साइड में 3,110 का एरिया रह गया है, 26,310 का, और नियरेस्ट सपोर्ट जो है हमारे पास वो 25,900 के एरिया का है निफ्टी के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और इस पूरे हफ्ते का मोमेंटम समझेंगे। मंडे के सेशन में गैप अप ओपनिंग दिखती है, ऑल टाइम हाई बनता है निफ्टी के अंदर 26,325 का, और वहीं से ऑलमोस्ट 3 दिन का मोमेंटम होता है और 25,940 का जो सपोर्ट एरिया है 25,940, यहाँ से डिमांड आती है प्राइस के अंदर और 26,186 के एरिया पे आज की क्लोजिंग मिलती है। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिला। पूरा हफ्ता चौपी था बट आज के दिन में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम निफ्टी ने किया। 15 मिनट चार्ट्स में देखेंगे। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई 2670 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था वहाँ से सप्लाई आई डाउन साइड में, प्राइस ने एक साइडवेज क्लोजिंग दी थी। आज के सेशन में ओपनिंग कैंडल से ही 26,033 का जो एक सपोर्ट जोन था वहाँ से मोमेंटम किया। फर्स्ट आवर में अपसाइड का मोमेंटम हुआ बट 26,100 का जो रेजिस्टेंस था वहाँ से एक डीप पुल बैक देखने को मिलता है दोबारा से 26,33 के एरिया पे, और वहाँ से फिर एक बहुत बढ़िया बाइंग मोमेंटम आता है जो निफ्टी को इस एरिया पे लेके जाता है ब्रेकडाउन के एरिया तक 26,140 के अराउंड। 26,140 को रिकैप्चर करने के बाद 26,160 तक निफ्टी थोड़ा प्रेशर झेलता है और वहाँ पर एक अच्छा पुल बैक लेके फिर से एक ब्रेकआउट कैंडल बनाता है और 26,228 के इंट्राडे के हाइज बनाता है और क्लोजिंग देता है कहीं ना कहीं 26,186 के अराउंड। तो काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग मिली है इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर। अब डाउन साइड में जो सपोर्ट जोन है वो आपका रहेगा यही एरिया जो कि कल के सेशन का लो था, परसों के सेशन का 25,900। इसके ऊपर अब निफ्टी बाय ऑन डिप्स में ही रहेगा और जैसे ही 900 के नीचे निकलेगा तो हमारे पास 850 और अल्टीमेटली फिर
700 के एरियाज़ हैं। तो अब जिस तरीके से हमने निफ्टी के सारे टाइम फ्रेम्स पे बात की, एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको सेंसेक्स में भी मिलेगी। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस क्लोजिंग बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले हफ्ते का जो वीकली क्लोज था उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं जाके क्लोजिंग दिया है, बट 86,100 का जो एक रेजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। क्लोजिंग हमें जो मिली है इस हफ्ते की वो 85,700 के अराउंड मिली है। आज के सेशन का जो इंट्राडे हाई था वो अगर हम देखेंगे आज के सेशन का हाई था समवेयर अराउंड 85,800। तो इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिलती है आने वाले सेशंस में तो सेंसेक्स आपको क्रॉस करता दिखेगा 86,160 और अल्टीमेटली नेक्स्ट टारगेट रहेगा 86,350 और अल्टीमेटली 87 के 86,990। तो यहाँ भी उसी तरीके से प्राइस मूव करेगा। इस सेंसेक्स के अंदर अगर सपोर्ट की बात करें तो जो अब नियरेस्ट सपोर्ट जोन है वो 84,780 के अराउंड है। उसके ऊपर देखें तो 85,300 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट जोन है सेंसेक्स के अंदर। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर भी अगर देखें तो 28,060 के आसपास एक हमें ब्रेकआउट जोन नज़र आता है। नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो 27,500 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। उसके ऊपर 27,600 के आसपास ब्रेकआउट जोन जो रहेगा वो रहेगा 27,950। इसके ऊपर से फिन निफ्टी निकलता है तो आने वाले सेशंस में नेक्स्ट टारगेट जो रहेंगे फिन निफ्टी के, फर्स्ट टारगेट तो रहेगा वही प्रीवियस हाई का जो कि है अराउंड 28,065। इसके बाद जो साइड में दिखता है 28,338 दिखता है। नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो 60,114 के जो हाइज़ है वो अभी अपसाइड में ब्रीच नहीं हुए। इन हाइज़ के ऊपर जिस दिन बैंक निफ्टी निकलेगा 60,000 के एरिया के ऊपर, फिर नेक्स्ट एरिया डेली टाइम फ्रेम पे है 60,714 का और अल्टीमेटली 61,000 का नंबर। बट इससे पहले लोअर टाइम फ्रेम्स पे समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हम बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन के लिए हमें ये देखना है, अपसाइड में हमारे पास 60,114 है, डाउन साइड में हमारे पास 59,000 है। क्लोजिंग जो मिली है वो हमें मिली है कहीं ना कहीं 59,700 की। अब अपसाइड में जाना है तो इस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर हम फ्रेश हाइज की टेरिटरी में जाएंगे। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 59,300 है। 59,300 के बाद 59,000 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है और अल्टीमेटली 58,650 के अराउंड एक मेजर सपोर्ट है। इन एरियाज़ के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें बाय ऑन डिप का सेटअप रहेगा। किसी रीज़न से अगर ये एरियाज़ डाउन साइड में ब्रेक हो जाते हैं, 59,300 अगर डाउन साइड में ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी में वीकनेस रहेगी। बट जब तक इस नंबर के ऊपर है तब तक इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करना ठीक रहेगा। लास्ट इंडेक्स देखते हैं, मिड सेलेक्ट इंडेक्स। मिड सेलेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी कल एक स्टोरी भी हमने डाली हुई है कि किस तरीके से मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने एक ऑल टाइम हाई हिट किया।
नियरेस्ट सपोर्ट जोन की बात करें तो 13,750 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट जोन है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर। 13,820 भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, और जो कट ऑफ जोन हमने 13,900 का देखा है कि 13,900 के ऊपर मिड सेलेक्ट इंडेक्स इज ऑन बाय ऑन डिप्स। 13,900 के नीचे 13,750 है, और 13,750 के नीचे फिर काफ़ी डाउनसाइड के टारगेट्स है। बट अभी डाउनसाइड की बातें हम जब तक ये नंबर ब्रीच नहीं होगा, 13,750 डाउनसाइड में ब्रीच नहीं होगा, तब तक हम नहीं बात करेंगे। जब तक 13,900 से ऊपर है, इसके अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी काम करेगी। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर जो हमें हाइज नज़र आते हैं और जो लोज नज़र आते हैं, उसके हिसाब से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जो हाई नज़र आता है हमें वो 14,118 का नज़र आता है, तो ये है ब्रेकआउट जोन। इसके ऊपर फ्रेश हाइज की टेरिटरी है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर। नियरेस्ट सपोर्ट जो बात करें तो 13,960 पे और 13,900 पे नियरेस्ट सपोर्ट जोन्स है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के पास। अल्टीमेट सपोर्ट जोन ये है, जो कि है 13,720। 14,000 को जैसे ही मिड सेलेक्ट रीकैप्चर करेगा, फिर इस एरिया को टारगेट करेगा, और जहाँ जैसे ही ये नंबर निकलेगा फ्रेश हाइज की टेरिटरी में आएगा, और जो बड़े टाइम फ्रेम पर हमारे पास टारगेट्स है उन टारगेट्स की तरफ मूव करेगा। नियरेस्ट जो टारगेट नज़र आता है वो नज़र आता है 14,174। पिछले 2 महीने से ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। पिछले 1 महीने से इनफैक्ट यहाँ से भी प्राइस ने मूव किया। दोनों बार जब भी अपसाइड में ब्रेक करने की कोशिश करी, इधर से सेलिंग देखने को मिली है। अब इस एरिया को निकालेगा तो ये एरिया एक ब्रेकआउट जोन बनेगा, जिसके बाद मिड सेलेक्ट में जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है वो 14,351 का नज़र आता है। जब एक बार इस एरिया पे पहुंचेगा तो हम इस नंबर के बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए हमें जो नज़र रखनी है वो रखनी है डाउन साइड में 13,800 से लेके 900 के एरिया तक। इसके नीचे ना आए मिड सेलेक्ट इंडेक्स, और अप साइड में जब तक ये रेंज जो प्रीवियस हाइज है 14,118 के, ये एरियाज जब तक ब्रीच नहीं होंगे तब तक इसमें कोई बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड में नहीं होगा। जैसे ही ये हाइज निकलेंगे 14,118 के हाइज जैसे ही निकलेंगे तो फिर 14,174 और अल्टीमेटली 14,351। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।